नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, कई सारे हमारे मित्र भाइयों का ऐसा कमेंट होता है वीडियो में और वे अक्सर कहते हैं कि भैया हम ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं और पॉर्न की वीडियो देख रहे हैं तो हमारा पूरी तरह से समय बर्बाद हो रहा है, हमारा पूरी तरह से टाइम बर्बाद हो रहा है, जीवन आलस्य में जीवन आलस्य में गुजर रहा है, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जीवन में कोई टारगेट नहीं है। दोस्तों, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि हर इंसान के पास जीवन का सबसे बड़ा खजाना होता है समय। सबसे बड़ी अगर कीमती चीज़ अगर हम देखें जीवन में तो वह होता है समय। एक बार अगर यह समय गुजर गया तो दोबारा नहीं आने वाला है। भाई, धन है, पद है, शोहरत है, सभी दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन समय कभी आपको दोबारा नहीं मिल सकता। कोई बताओ, कोई है ऐसा कि जो समय को दोबारा पा सके? आप जीवन में यदि आप जिस दिन आपकी मृत्यु हो गई, अगर आप चाहें उस मतलब मृत्यु के नज़दीकी कि मैं अपनी पूरी संपत्ति दे दूं, धन दे दूं, दौलत दे दूं और एक सेकंड का टाइम पा लूं, दोबारा तो एक सांस नहीं पा सकते हो दोस्त। और समय दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। आज जो हमारे देश के युवा, हमारे युवा पीढ़ी, हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे अपने समय को हस्तमैथुन में बर्बाद कर रहे हैं, पॉर्न की वीडियो देखने में बर्बाद कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। सोचो आप अपने जीवन का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। अगर उसी समय को अगर आप सही दिशा में उपयोग करो, उसी समय को आप जीवन की ऊंचाइयों को पाने में प्राप्त करो, उसी समय को अपने लक्ष्य को पाने में प्राप्त करो, तो सोचो आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो और जीवन में कितनी जो होता है, जो पाना चाहते हो सब कुछ जो होता है पा सकते हो। लेकिन न जाने क्यों आज हम अपने समय को, अपने टाइम को हस्तमैथुन में और जो होता है पॉर्न के एडिक्शन में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात को समझने का प्रयास करिए कि समय ही जीवन है। हर पल हमारे भविष्य को यह गढ़ रहा है। आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हैं, साधारण सी मतलब है कि आपके जीवन में आलस्य है और आलस्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। संसार में तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, ना कोई है। सबसे बड़ा शत्रु है तो केवल और केवल आलस्य है। जो समय की कदर करता है वही जीवन में विजय पाता है, वही असली विजेता होता है। लेकिन अगर आप अपने समय की यदि कदर नहीं कर रहे हैं तो एक ऐसा वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि समय आपकी जो होता है कदर नहीं करेगा। हाँ, अब हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है? मैं मुख्यतः फोकस करने की बात कर रहा हूँ कि जो ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहे हैं, अर्थात हस्तमैथुन कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, तो अपने समय को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? वासना में बर्बाद कर रहे हैं, गलत आदतों में बर्बाद कर रहे हैं, हस्तमैथुन करने में बर्बाद कर रहे हैं, पॉर्न की वीडियो देखने में बर्बाद कर रहे हैं। तो ये समय की बर्बादी का कारण है भैया। इस अनमोल समय को आप यूं ही ना बर्बाद करो, नहीं ज़िंदगी तुम्हारी जो होता है बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं मोबाइल और मनोरंजन में। आज वर्तमान समय में जितना हमारी सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं वहाँ पर अश्लीलता की सामग्री सबसे ज़्यादा भरी हुई है और उस अश्लीलता को देखने में आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं भैया। हाँ, अश्लीलता को देखने में समय को नष्ट कर रहे हैं, शॉर्ट्स की वीडियो को जो होता है स्क्रॉल करने में आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। और जीवन में सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि आप जीवन में लक्ष्य नहीं रख रहे हो। भाई, बिना लक्ष्य का इंसान का समय का सही उपयोग कर ही नहीं सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपने जीवन को लक्ष्य बनाओ कि जीवन में क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, नहीं आपका समय बर्बाद होगा। और समय बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है आलस कि आज नहीं कल से करूँगा, कल नहीं परसों से करूँगा। और ऐसा करने वाला इंसान जीवन में कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता, जीवन में हमेशा जो होता है सफलता को प्राप्त कर पाता है। और जीवन में अगर आप अपने समय को बर्बादी को बचाना चाहते हैं, सफलता को पाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल इसका एक रास्ता है। और वह रास्ता क्या है? ब्रह्मचार्य। कि ब्रह्मचार्य का पालन करोगे तभी आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो, तभी आप अपने समय को अपने लक्ष्य में लगा सकते हो, अपने समय को सही दिशा में लगा सकते हो। नहीं इसी प्रकार से तुम्हारा जीवन बर्बाद होता जाएगा और गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा बाबू। भाई, ब्रह्मचार्य का पालन करोगे तो जीवन में एकाग्रता आएगी। भाई, ब्रह्मचार्य से ना हमारा मन स्थिर रहता है, इसलिए उसका आप सही उपयोग कर पाएंगे। दूसरा है कि ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे तो आपकी ऊर्जा संरक्षित रहेगी, आप वीर को जो होता है व्यर्थ नहीं बहाओगे और उसी ऊर्जा का आप जो होता है सही दिशा में प्रयोग करोगे।
तीसरी चीज़ है कि आप देखिए कि ब्रह्मचार्य से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अनुशासन आ जाता है। हाँ, और एक अनुशासन, ब्रह्मचारी व्यक्ति के जीवन में जब अनुशासन आ जाता है तो वह अपने अनुशासन से अपने समय का सदुपयोग करता है, अपने लक्ष्य पर, अपने करियर पर, अपने स्किल पर, और उसका जीवन अच्छा बन जाता है। लक्ष्य पर ध्यान। आप जानते हैं कि ब्रह्मचारी व्यक्ति का उसके जीवन में कई सारी प्रतिभाएं आ जाने वह अपने जीवन में अपने काम को पहली प्राथमिकता देता है, इसलिए समय को वह बेकार नहीं करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए पहले आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ भैया कि हस्त मैथुन को त्याग देना। हस्त मैथुन तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, पूरी तरह से नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा, सब कुछ समाप्त कर देगा। इसलिए ब्रह्मचार्य का उपयोग करो भैया, और अपना जीवन में एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाओ कि भैया मैं दिन भर में ऐसे ऐसे काम करूँगा, ये मेरे टारगेट हैं, इसी चीज़ को मैं करूँगा। आलस्य को जीवन में त्याग दो। दूसरी चीज़ है मोबाइल और मनोरंजन की चीज़ों को त्याग दो, और अपने जीवन का एक अपने समय का बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई में, करियर में, साधना में, आत्मविश्वास में लगाओ। नहीं, जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन को बनाना हो तो समय का सदुपयोग करो, समय को अच्छी चीज़ों में लगाओ, तभी आपका जीवन बनेगा। और दोस्त, आप भी जानते हैं कि समय ही असली पूंजी है। जो समय को संभाल लेता है उसका जीवन संभल जाता है। और याद रखिए कि ब्रह्मचार्य में अनुशासन और एकाग्रता सिखाकर हम समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में ब्रह्मचार्य को अपनाइए, हस्त मैथुन और पौन जैसी वीडियो से दूर हो जाओ और जीवन को अच्छा बनाओ। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ब्रह्मचार्य।